बोलिए सर। रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं? रासायनिक परिवर्तन हम इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं कि जब कोई पदार्थ अपनी पहली अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन हो जाए तो वह पहली अवस्था में नहीं लौट करके अपनी नई आकृति धारण कर लेती है, उसे हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे दूध से दही बनना, दूध से दही जब बनाते हैं तो उसमें दूध को गर्म करने के बाद थोड़ा सा भी खट्टे पदार्थ को जब हम डालते हैं तो वह सीधे कुछ ही देरी के बाद वो लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु प्रोडक्ट हो जाता है और दूध को गाढ़ा करके वो दही में कन्वर्ट कर देता है। उसे हम मतलब एक दही का जोरन भी होता है ना सर? दही का तो जोरन भी होता है। दूध में डाल देते हैं तो वो ऐसा होता है, ऐसा मतलब होता है, हाँ। मतलब वो दही पूरा बन जाएगा। दही पूरा बन जाता है क्योंकि जैसे ही ओके हम सर, ओके, गर्म हाँ। दूध में डालते हैं आपको दही का जोरन, तो ये मट्ठा के रूप में रहता है जो तुरंत जो है सो कुछ ही देर के बाद दूध को गाढ़ा करके सीधे वो लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु को प्रोडक्ट करके वेरी गुड, हाँ सर। दूध से दही में कन्वर्ट कर देता है वो। और कुछ आगे सर? मतलब दूध से दही बना और दही से मट्ठा भी बन सकता है ना? और मट्ठा से मथ करके मट्ठा को मथ करके उसको मक्खन निकाल सकते हैं। मक्खन निकाल सकते दही से अनेक प्रकार के बना सकते हैं, मट्ठा भी बना सकते हैं, उससे पनीर मक्खन भी निकाल सकते हैं। जैसे आपको कहना है कि मतलब नया पदार्थ बन जाएगा। हाँ, नया पदार्थ बन जाएगा। कहने का मतलब ये मेरा है सर कि जब पदार्थ जो है सो चेंजिंग होता है, अपने पहली अवस्था से चेंजिंग दूसरी अवस्था में हो गया तो पहली अवस्था मतलब कहने का मतलब है कि दूध से दही बन जाएगा लेकिन दही से दूध नहीं बनेगा। ये रासायनिक परिवर्तन हुआ। ये रासायनिक परिवर्तन हो गया क्योंकि दही से पुनः वापस दूध में नहीं कन्वर्ट हो सकता। और भी एग्जाम्पल है, यदि हम चावल से भात बनाते हैं तो चावल को जैसे ही हम भात में कन्वर्ट हो गया तो भात से चावल वो आ ही नहीं सकता। ये रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण हो गया। अच्छा, बहुत बढ़िया सर, हो गया। बहुत स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा ही सीख है। वेरी गुड सर। अच्छा, भौतिक परिवर्तन किसको कहते हैं सर? हाँ, जस्ट इसके ऑपोजिट हो गया भौतिक परिवर्तन, कि इसमें जब कोई पदार्थ को अपनी पहली अवस्था से दूसरी अवस्था में बदलता है तो वह पुनः अपनी पहली अवस्था में वापस लौट जाता है वो। ये भौतिक परिवर्तन हो गया। हाँ। माने इसमें अवस्था परिवर्तन होने के बाद फिर पुनः पहली अवस्था में लौट जाता है वो। जैसे कि सिंपल में लीजिए, रबड़ को खींचते हैं, रबड़ को खींच के चाहे वो दूर ले चल गए, वहां छोड़ेंगे तो फिर अपनी पहली अवस्था में आ जाता है। हाँ, सही बात है सर। वो भौतिक परिवर्तन को दर्शाता है कि ये रबड़ को खींचना एक भौतिक परिवर्तन है। इस तरह से और भी ले लीजिए, बैलून को फुला दिए, बैलून को जब उसमें हवा है तब तक वो ठीक हल्का उड़ते रहा, लेकिन जब जैसे ही हम उसको हवा निकल गया तो ये अवस्था में आ गया, पहली अवस्था में आ गया। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें हैं। एक और हम बता रहे हैं सर कि ऐसा कौन सा परिवर्तन है जो भौतिक और रासायनिक दोनों है। हाँ, किसको क्या? मोमबत्ती को जलना, अब ये साबित करता है कि मोमबत्ती को जलना भौतिक और रासायनिक दोनों है। क्योंकि जैसे ही हम मोमबत्ती को जलाते हैं तो कुछ पदार्थ जो है जल करके वायुमंडल में उड़ जाता है मोमबत्ती का, लेकिन कुछ जो है पिघल करके हमें पुनः वापस मोमबत्ती के रूप में, मोम के रूप में प्राप्त हो जाता है। तो ये दोनों चीज हो गया, ये दोनों परिवर्तन हो गया, यानी रासायनिक परिवर्तन भी हो गया और भौतिक परिवर्तन भी हो गया। क्योंकि मोम ऑलरेडी जो हम जलाए वो पुनः पिघल करके हमें प्राप्त हो गया, लेकिन कुछ जितना मोम है उतना प्राप्त नहीं हो करके हमको वो मोम कुछ ही भाग प्राप्त होता है, बाकी जो है सो वायुमंडल में उड़ जाता है वो जलने के बाद। तो जो वायुमंडल में उड़ गया वो रासायनिक परिवर्तन हो गया, क्योंकि वो पुनः वापस में नहीं आएगा, लेकिन जो पिघल करके जमीन पे गिर जाता है या किसी स्थान पे गिर गया तो उसको हम पुनः मोम को प्राप्त कर लेते हैं। इस तरह से भौतिक और रासायनिक मोमबत्ती का जलना दोनों परिवर्तन दर्शाता है। बहुत बढ़िया सर। ये आज जो पढ़ाएं ये फिजिक्स और केमिस्ट्री का क्वेश्चन बहुत बढ़िया सिखाया। ये बच्चों को अच्छा सीख मिलेगा। थैंक यू सर, थैंक यू।